हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 6 के अंदर मैं आपको दो कंसेप्ट्स करवाने वाला हूँ। एक तो सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू जीरो, ये उस कंसेप्ट का नाम दे सकते हैं, और दूसरा है कंपोनेंडो डिविडेंडो। और दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो एंजॉय करके सीखना, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इन कंसेप्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले सम ऑफ स्क्वायर्स इज जीरो कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आपको ये पता लगता है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और आगे कितने भी नंबर हो चाहे इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि कुछ नंबर्स हैं जैसे कि ए बी सी डी, आप कितने भी ले सकते हो, 3 नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो या इनफाइनाइट हो। हमारे सामने कुछ नंबर्स हैं और ये सारे नंबर रियल नंबर्स हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। अपने सिलेबस के अंदर इमेजिनरी नंबर नहीं है ना, तो ये सारे वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो कुछ नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर का जब हमने सम किया तो जीरो आ गया। मैं रियल नंबर क्यों बोल रहा था? क्योंकि कोई भी रियल नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना, हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। ठीक है, या फिर हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि ये वैल्यूज नेगेटिव नहीं है, ये सारे नंबर रियल नंबर हैं, तो ये वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकती, इनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इन सब का सम जीरो आ गया। तो देखो, अगर मेरे सामने कोई नंबर है, मान लो ए का जो स्क्वायर है, मान लो ए की वैल्यू 1 ही मान लो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो उसके अंदर आप कुछ भी पॉजिटिव जोड़ दोगे, 2 जोड़ दोगे, 3 जोड़ दोगे, या छोटी सी चीज जोड़ दोगे 0.5, तो वो जीरो तो कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ोगे तो वो जीरो तो कभी नहीं हो पाएंगे ना। अगर बीच में कोई नेगेटिव नहीं आया, जैसे कि -5 नहीं आया इस 5 को ख़त्म करने के लिए, या -3 नहीं आया इस 3 को ख़त्म करने के लिए, तो जीरो कैसे हो जाएगा? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक बात तो श्योर है, एक बात की तो गारंटी है कि भाई इसके बीच में कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आया है, ऋणात्मक संख्याएं नहीं आई है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, अब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जब भी कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम जीरो है, तो बिकॉज कहीं पर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कहीं पर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसी कारण कहीं पर भी पॉजिटिव भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पॉजिटिव को जीरो बनाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं हमें उसके बराबर का नेगेटिव भी चाहिए ना। तो जब भी कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम जीरो होता है, तो वो सारे नंबर गारंटीड जीरो के बराबर होंगे, इसके अलावा और कोई केस नहीं होता। क्लियर है? तो वो सारे नंबर जीरो के बराबर होंगे। मतलब कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू जीरो, देन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि सारे नंबर्स जीरो के बराबर हैं। क्लियर है? अगर मैं बोलता हूं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दो ऐसे नंबर हैं ए और बी, और इनका स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों जीरो के बराबर हैं। तो इसको कैसे यूज करता है एग्जामिनर, इस सिंपल सी बात को? अब आपके दिमाग में बैठ गई ये बात, तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, यहां पर एग्जामिनर ने आपको क्या बताया, इफ एक्स वाई एंड जेड आर रियल नंबर्स सच दैट x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर प्लस z-5 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कुछ नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर का सम, कुछ नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम जीरो आया है, तो मैंने क्या बताया था कि इस केस में फॉर श्योर वो नंबर जो हो वो जीरो होंगे, यानी कि x-3 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू 3, यानी कि y-4 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4, और z-5 बराबर है जीरो, यानी कि z बराबर है 5। क्लियर है? तो आपको x, y और z की वैल्यू मिल गई इस कंसेप्ट को यूज करके। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है? एग्जामिनर ने पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या होएगा 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि ऑप्शन डी 12। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कई सारे जो पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ये वाला और बताओ जरा। इफ x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर प्लस z-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो,
तो जब भी आपके सामने कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 आ जाए तो आपके दिमाग को तुरंत बोल उठना चाहिए कि भाई ये हर एक नंबर 0 के बराबर है। और अगर ये हर एक नंबर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आ गई जी 3, y की वैल्यू आ गई 5। जब y माइनस 5 इजिकल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू 5 ऐसे आ जाएगा, और z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी z माइनस 4 इजिकल टू 0 रखने से 4। और अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, उसने पूछा है एक्स स्क्वायर बाई 9 यानी कि 3 स्क्वायर बाई 9 यानी कि 9 बाई 9। यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू रख दो, 5 स्क्वायर 25 बटे 25 प्लस 4 स्क्वायर 16 बटे 16। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा भाई 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, एंड दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? तो ये देखो भाई, तो एग्जामिनर वही घिसी पिटी बात बार बार दे रहा है और आपसे अलग अलग चीज़ें पूछ रहा है। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स का स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर हो गया है, तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। यहाँ से जब इसको 0 के साथ इक्वेट किया और इसको 0 के साथ इक्वेट किया तो c इज इक्वल टू 9। और बस हमें बताना है अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 16 यानी कि प्लस माइनस 4, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? इफ 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब की बार चेंज क्या आया है, एग्जामिनर हमेशा आपको ऐसे नंबर नहीं देता कि भाई a माइनस 3 की a की वैल्यू है वो हमेशा एक कंप्लीट इंटीजर आए। कभी कभी ऐसे भी नंबर देता है जहां पर a b और c की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शंस में आ जाती है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो भाई 3a प्लस 1, यहाँ पर कुछ नंबर्स का स्क्वायर 0 है यानी कि हर एक नंबर इज इक्वल टू 0 है, तो यानी कि 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयर फोर a इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयर फोर b इज इक्वल टू 1। 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयर फोर c इज इक्वल टू 3 बाई 2। अब उसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा है 3 इंटू a की वैल्यू है माइनस 1 बाई 3 प्लस b की वैल्यू है 1 प्लस c की वैल्यू है 3 बाई 2। तो भाई 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ पर हमारे सामने बच क्या गया, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 3। तो आंसर इज 3, दैट इज ऑप्शन ए। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, तो एक बार ये और ट्राई करो, फिर खुद ट्राई करो एक बार। तो देखो, कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है यानी कि हर एक नंबर 0 है। इसका सॉल्यूशन जरूर देखना आप, हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसका मतलब 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयर फोर a इज इक्वल टू 1 बाई 2, देयर फोर b इज इक्वल टू 3 बाई 4, देयर फोर c इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 4। जब मैंने इसको 0 के साथ इक्वेट किया, इसको किया, इसको किया। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है ये वाली चीज़। तो जब आपने ये ऊपर वाली चीज़ देखी तो सबसे पहले क्या सोचना था, सबसे पहले सोचना था कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या नीचे वाला कटेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस देता है एग्जामिनर। जब आप ऊपर वाले को एक्सपेंड करोगे, उसको खोलोगे, तो नीचे वाला ऐसे कट जाता है एक पोर्शन के साथ। तो यहाँ पर तो भाई नीचे वाला कटेगा नहीं, हमें पता है। तो अब ऊपर वाली आइडेंटिटी को जब आप देखते हो तो आपको ध्यान आता है कि इसके अंदर कंडीशन यूज हो सकती है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन हमने की थी। और जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो ये ऊपर वाली आइडेंटिटी भी इज इक्वल टू 0 होती है। तो ये आपको ध्यान तो आना चाहिए ना भाई, इस आइडेंटिटी की शक्ल देख के ये आपको देखी देखी तो लगी होगी डेफिनेटली। तो अब यहाँ पर एक बार a प्लस बी प्लस सी करके देखना, ये जो 1/2 है इसको मैं 2/4 लिख सकता हूँ। 2/4 क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर 4 है ना, नीचे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ताकि आपको कुछ दिखे। तो देखो भाई 2/4 प्लस 3/4 ये क्या है, ये है जी 5/4, ये है पॉजिटिव और यहाँ पर है नेगेटिव। तो a प्लस बी प्लस सी इन तीनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा। और जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ये ऊपर वाली चीज़ 0 होती है। और अगर ऊपर ही 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमें a b और c की वैल्यू यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ें भी देखते रहना है। तो भाई देखो, अब तक मैंने आपको क्या कैसे क्वेश्चन करवाए हैं, ये कराए हैं कि एग्जामिनर ने कुछ आइडेंटिटीज का, कुछ नंबर्स का जो स्क्वायर है उनका सम 0 के बराबर रख दिया। लेकिन हमेशा वो ये जो आइडेंटिटीज है ना, ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये उसने समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर
प्लस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हमेशा इनको वो बंद नहीं रखता हर एक क्वेश्चन के ऊपर, हर एक क्वेश्चन के अंदर। कभी कभी वो क्या करता है, समटाइम्स ही एक्सपेंड्स द आइडेंटिटी, कई बार वो इस आइडेंटिटी को खोल देता है। मतलब खोल देता है का क्या मतलब है, वो इसको खोल देगा पूरा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देगा। जैसे कि 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a, इसको ऐसे खोल देगा, फिर आगे वाली को भी खोल देगा, फिर आगे वाली को भी खोल देगा, और उसको सोल्व करके जो भी आएगा वो चीज़ आपको बता देगा। मतलब आपके सामने जो वैल्यू होएगी आपको उससे ये आइडेंटिटीज बनानी पड़ती हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन देता है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जरा। भाई हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर हमारे सामने है जी 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो इनको मैं इज इक्वल टू के उस साइड लेकर जा रहा हूँ, -2a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस a स्क्वायर को और इस -2a को देखते हो तो आपको कुछ पता लग रहा है, कुछ पता लग रहा है कि भाई a माइनस बी का जब हम होल स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ पर a स्क्वायर तो मिल गया, जी हाँ, और -2ab की जगह पर b नहीं मिला, -2a मिला, यानी कि b की जगह पर 1 रखा गया है, और यहाँ पर b स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसको 1 दे दूँ, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2a को 1 दे दूँ, तो ये पूरा वो हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर जो एग्जामिनर ने हमें 3 दिया है ना, इस 3 को 3 टुकड़ों में तोड़ लो, इस 3 को 3 टुकड़ों में तोड़ लो, 1 प्लस 1 प्लस 1। क्लियर है? तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस -2a वाले टर्म को जब मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि एक और 1 अगर हमें मिल जाए, अगर मैं इन 3 चीज़ों को मिला दूं, ये जो तीनों काली काली चीज़ें हैं इन तीनों को मिला दूं, तो मुझे मिलेगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एग्जामिनर ने इस आइडेंटिटी को खोल दिया था, फिर उसने मुझे ये बात बताई। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन तो उसने ऐसे दिए कि उसने बंद करके दिया, लेकिन वो खोल भी देता है। अब आगे देखो, जब आप इस b स्क्वायर को, इस -2b को और इस 1 को मिलाओगे, ये जो तीनों वॉयलेट वॉयलेट चीज़ें हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा b माइनस 1 का स्क्वायर। और आपने यहाँ पर ये नहीं सोचना कि आपको कैसे दिखेगा, आपको मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, आपको दिखेगा। वो जितने भी चीज़ें आपको दे सकता है सारी करवाऊंगा। और जब आप इस c स्क्वायर -2c और इस 1 को मिलाओगे, सारे हरे हरे चीज़ों को, तो यहाँ पर आपको मिलेगा c माइनस 1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। तो अब ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया ना जैसा एग्जामिनर आपको दे रहा था पहले। क्लियर है? कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या है, 0 है। तो यानी कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1। और उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन पी। एक बार प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को देखो अभी वीडियो को पॉज करके, और इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वो करना। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आपने किया होगा पॉज करके, तो एक बार ये ट्राई करो। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो है ही, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को एक बार उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएंगी -2a प्लस 2b प्लस 2c, और इस -3 को भी मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। और हमें पता है इस 3 को हम 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे तोड़ लेते हैं, है ना, इस 3 को। ठीक है? तो अब देखो भाई, फिर से उसी तरह से देखते हैं कि किस किस चीज़ का जोड़ा बनता है, किस किस चीज़ का ग्रुप बनता है। तो हमारे पास a स्क्वायर है, इसके साथ में हमारे पास -2a है, और इसके साथ में एक 1 है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर देखो, ये जो 2ab वाला टर्म होता है ना, ये जो 2ab वाला टर्म होता है, ये हमें बताता है -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें बताता है कि a माइनस बी आएगा, या अगर ये प्लस हो तो a प्लस बी आता है। तो ये हमें बताता है कि a माइनस बी आएगा या a प्लस बी आएगा। ये क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये -2a है, तो ये चीज़ तो बनेगी a माइनस 1 का होल स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन की तरह। और अगर आप इस b वाले जोड़े को देखते हो, b स्क्वायर b वाले ग्रुप को, तो यहाँ पर +2b है,
प्लस 2b, यानी कि b वाले केस में बनने वाला है b प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? b प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा इन तीन हरे वालों को मिलाकर। और अगर आप c वालों को देखोगे तो भी वही चीज है भाई, c का स्क्वायर है प्लस 2c है और प्लस 1 है। तो इन तीनों ब्लू या वॉयलेट वालों को जब आप मिलाते हो तो आपको मिलेगा मेरे भाई c प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब तो सिंपल सी बात हो गई भाई, तीन नंबरों के स्क्वायर का सम 0 है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू -1 आ जाएगी इसको 0 के साथ इक्वेट करके, और c की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। अब उसने जो भी पूछा उसको बता देते हैं। फिर से उसने क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1 -1 -1। तो भाई 1 से -1 गया तो -1, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो भाई ये समझ में अगर आया है तो एक बार ये ट्राई करो जरा। तो अब की बार एग्जामिनर ने आपको क्या दे दिया, अब की बार उसने बीच में 2b 3c ऐसी ऐसी चीजें दे दी। तो भाई एग्जामिनर के ऊपर ये कोई मतलब वो नहीं है ना कि वो हमेशा आपको a-1 ऐसी कोई बंदिश थोड़ी है कि भाई हमेशा a+1, वो आपको a+2 का स्क्वायर भी दे सकता है। ठीक है, a-3 का स्क्वायर भी दे सकता है, किसी भी चीज का स्क्वायर दे सकता है, a+4 का स्क्वायर दे सकता है। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो चलो भाई अब ऑब्जर्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2a, इन सबको मैं उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस के हो जाएंगे और इनको मैं ओपन कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -4b, ऐसे 2 दूनी 4b, तो उधर -4b, 2 तिये 6c, तो -6c, और इस -14 को उधर लेके जा रहा हूँ +14। तो अब जब ये 3 था तो आप ऐसे बोल रहे थे एक 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 खोल दूं, अब इस 14 को कैसे ओपन करेंगे ये अब ध्यान से सुनो। तो ए वाले केस में हमारे पास क्या क्या है एक बार ये देखो, उससे हमें पता चलेगा। ए वाले केस में हमारे पास a स्क्वायर है और -2a है। तो यहां पर तो साफ साफ पता चल रहा है। आपको पता कैसे चलेगा, देखो कि भाई a माइनस बी का स्क्वायर आप करते हो, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे साथ a स्क्वायर -2a है, यानी कि b की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक 1 स्क्वायर हमें चाहिए। तो इस 14 को आप तोड़ लो, हमें एक 1 तो मिल गया 14 में से, बाकी जो भी हमने ब्रेक करना वो टाइम के हिसाब से देखते हैं आगे। तो इन तीनों काले वालों को मिलाओगे तो आपको a-1 का स्क्वायर तो मिल गया। अब b वाले केस में देखते हैं एक बार। ठीक है, तो अब देखो भाई बी स्क्वायर, अब और आपको ये वाला नंबर बताएगा कि आपको क्या तोड़ना है आगे, -4ab। तो इस केस में अब की बार -4ab है, यानी कि बी स्क्वायर -4b प्लस आगे क्या आएगा, तो देखो इस 2ab की जगह पर -4b है। ठीक है, तो यहां पर क्या आता है 2 इंटू ये जो पहले वाला टर्म होता है ये, इंटू ये जो आखिरी वाला टर्म होता है ये, एक टर्म पहले वाला तो यहाँ पर b है, तो 2 इंटू बी, तो किस चीज की कमी है, 4b बनाने के लिए, तो एक 2 की कमी है ना, 2 इंटू बी इंटू 2, तभी तो ये 4b बनेगा। मतलब कि हमें यहाँ पर 2 का स्क्वायर चाहिए, ये जो है ये b-2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि एक 4 यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, तो 4 और एक 5 तो हो गए, बाकी बच गया 9, 9 और 5 14 होता है। ठीक है, यहाँ पर 9 बचेगा। तो इन ब्लू वालों को जब आप मिलाओगे तो यहाँ पर b-2 का होल स्क्वायर होएगा। क्लियर है? और अब देखो भाई, अब हमारे पास क्या बचा है, c स्क्वायर और आगे -6c। तो सिंपली क्या करो, -6 को इसको हाफ कर लिया करो। ठीक है, ये अब तक मैं आपको समझा रहा था, अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या करोगे, इस 2 को करोगे आप आधा 1, तो आपको चाहिए 1 का स्क्वायर। इस 4 को आप करोगे आधा 2, तो आपको चाहिए 2 का स्क्वायर। इस 6 को आप करोगे आधा 3। लेकिन आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए ना, ये बता रहा था पहले भी आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो हमने किया ही है। ठीक है, उसी वाली अंडरस्टैंडिंग है। तो देखो, तो यहां पर है जी 9, तो तीनों हरे वालों को जब आप मिलाओगे तो यहां पर आपका c-3 का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्म आ गई, 3 नंबर हैं जिनके स्क्वायर का सम 0 है, यानी कि तीनों इज इक्वल टू 0 होंगे, यानी कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, 4a, तो 4 इंटू 1 4 -3b 3 इंटू 2 6 प्लस 5c 5 इंटू 3 15।
तो 15 और 4 19, 19 में से 6 गए जी 13, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो भाई देखो फिर से एग्जैक्टली वही केस है, लेकिन अब की बार उसने क्या किया, उसने यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है। ठीक है, तो एक बार खुद ट्राई करो जरा इसको, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये भी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये मैं इतनी डिटेल में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप एग्जाम में कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एग्जाम में हम एक एक केस को हैंडल करेंगे ऐसे। ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ए वाला केस कैसा है। ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो 2 इंटू ए है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2a, ऐसे आप लिख सकते हो एग्जाम में कि ए वाला केस ये है। और तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई यहाँ पर हमें सिर्फ +1 चाहिए, तो ये a-1 का स्क्वायर है, तो ए वाला केस हैंडल हो गया ना देख कर ही। अब आप बी वाले केस पर ध्यान दो, तो भाई हमारे पास बी स्क्वायर है और ये 2 इंटू बी, तो ये जब उधर जाएगा तो ये -2b हो जाएगा, तो ये भी देख कर सीधा पता लग रहा है कि बी स्क्वायर -2b + 1 इस फॉर्म में होएगा ये। ठीक है, यहाँ पर इस 2 का आधा क्या है, 2 का आधा है 1, यानी कि हमें 1 का स्क्वायर चाहिए जो कि 1 होता है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो भाई ये भी b-1 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आप सी वाला केस देखो, तो सी वाले केस में क्या है, सी वाले केस में 4c स्क्वायर, ये वाला जो पोर्शन है ये 2c का स्क्वायर है। क्लियर है, और इसके आगे क्या है, इसके आगे देखो यहाँ पर है 2 इंटू 2c यानी कि +4c, यहाँ पर है +4c, तो ये वाला जो टर्म होता है ये 2 इंटू, ये जो पहले वाली चीज होती है ये, तो 2 इंटू 2c, 2 इंटू 2c इंटू, और मैं क्या करूं कि ये 4c आए, तो 2 दूनी 4c, 4c तो पहले ही बन चुका है, तो इंटू 1 ही आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ सोचनी है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को तो लिख कर बतानी पड़ रही है आपको, अदरवाइज ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। और तो इसका मतलब आगे हमें क्या चाहिए, आगे हमें 1 का स्क्वायर चाहिए। ये जो सेकंड वाला, ये जो बी वाला पोर्शन है, जो a + b स्क्वायर में b होता है ये 1 है, यानी कि यहाँ पर चीज है भाई 2c + 1 का स्क्वायर। क्लियर है बात, ये 2c + 1 का स्क्वायर है, और इन सब का सम क्या है, इन सब का सम है जी 0। जब हम सारी चीजों को उस साइड ले गए तो यहाँ पर 0 बच गया होगा। तो यहाँ पर हमें मिला a = 1, b = 1 और c = -1/2। तो अब बस ये वैल्यूज पुट करेंगे जो भी एग्जामिनर पूछेगा उसके अंदर। तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और c स्क्वायर यानी कि 1/2 माइनस का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा 2 1/4 यानी कि 9/4, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है, तो भाई ये करो एक बार, इफ x स्क्वायर + y स्क्वायर -4x -4y + 8 = 0। मैं आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि हर एक तरह के क्वेश्चन के अंदर से आप गुजर जाएं। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, इसलिए इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। सारे पर्सनली करवाना चाह रहा हूँ बिकॉज अलजेब्रा का डर भी खत्म करना है ना आपका। तो देखो यहाँ पर हमारे पास है x स्क्वायर, यहाँ पर है -4x, इनसे कुछ पता लग रहा है, इस 4 को एक बार आधा कर दो 2, तो हमें 2 का स्क्वायर यानी कि इसके अलावा 4 चाहिए। ठीक है, तो इस 8 को आप 2 हिस्सों में तोड़ोगे, 4 और 4, और अब मैं जिन जिन भी चीज़ों को लाल कर रहा हूँ, x स्क्वायर और ये -4x और इस 4, इन तीनों का जब आप जोड़ा बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये है x - 2 का स्क्वायर। और आगे जिन जिन भी चीज़ों को अभी मैं हरा करने वाला हूँ, ये देखो y स्क्वायर और ये -4y और यहाँ पर ये जो 4, 8 को 2 हिस्सों में तोड़ लिया था ना, तो जब आप इन 3 चीज़ों को मिलाओगे तो आपको पता चलेगा y - 2 का होल स्क्वायर है, और इन दोनों का सम = 0 है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, x = 2, बिकॉज 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है, मतलब कि ये नंबर भी 0 है, ये नंबर भी 0 है। तो दिस = 0 मतलब x = 2, y = 2, और यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है x - y यानी कि 2 - 2 दैट इज = 0, तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब एक बार ये ट्राई करो जरा, यहाँ पर करो पेयरिंग, इनके जोड़े बनाओ ग्रुप्स। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, a स्क्वायर, फिर उसके बाद a वाला ही ढूंढो यहाँ पर +4a, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसके अलावा आपको क्या चाहिए। देखो ये जो 4a है इसका a, यहाँ पर तो a था ना, तो a तो हमारे पास है, ये जो 4 है ना इसका आधा करो यानी कि 2,
तो इस 2 का स्क्वायर करो, मतलब दूसरी वाली जो चीज़ है a के साथ वो 2 है, a प्लस 2 का स्क्वायर होएगा, तो इस 2 का स्क्वायर है जी 4, तो इस 5 को आप 2 हिस्सों में तोड़ोगे, ठीक है, इस 5 को 4 एंड 1, ठीक है। तो ये जितने भी लाल लाल वाली चीज़ें हैं इन सब से हमें क्या मिला, a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखो b स्क्वायर प्लस 2b, तो यहाँ पर ये b के साथ 2 है तो इसका हाफ 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, और वैसे भी यहाँ पर 1 ही बचा है, तो भाई यहाँ पर हमें मिलेगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो सिंपली यहाँ पर a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -1। तो एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, a माइनस बी, यानी कि -2 माइनस -1, तो ये हो गया भाई -1, -2 माइनस -1 किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और a प्लस बी यानी कि -2 -1 -3, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/3, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो एक बार ये करो जरा, अलग अलग फॉर्म में वो आपको देता है यही क्वेश्चन, और कभी कभी स्टूडेंट को पता नहीं लगता है, वो सोचता है कि यहाँ पर क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ये वाली चीज़ें गिवन है, ठीक है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ये अलग अलग फॉर्म में। तो देखो जब भी हमें ये दिखता है कि भाई 2x 2z इस तरह की चीज़ें हैं, तो हमें स्ट्राइक होता है कि भाई 2x 2z की भाई हाँ स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। तो देखो ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इस 2x को उधर भेजना है -2x -2z, तो 2 इंटू -1 -2, तो ये इधर जाके हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं भाई किस किस की टीम पूरी हो पाती है, किस किस की गैंग बन पाती है, दूसरे की गैंग नहीं बन पाती। तो देखो हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, क्या बीच वाला टर्म है आपके पास, जी हाँ है, -2x, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए, तो इस 2 को 2 हिस्सों में तोड़ोगे, एक ये रहा 1, तो ये सारे ब्लू वाले आपको मिलाकर क्या दे देंगे, ये आपको दे देंगे x - 1 का स्क्वायर प्लस, आगे अब देखो वाई स्क्वायर हमारे पास है, आगे y का कोई टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो भाई y ही है, y का ही स्क्वायर है, y की टीम में और कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पर y ही है। अब देखो z वाला जब आप देखोगे तो z स्क्वायर -2z और यहाँ पर एक 1, 2 को 2 हिस्सों में तोड़ा था ना, तो ये हो जाएगा जी z - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x - 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। कभी कभी क्या होता है, कोई नंबर का जो स्क्वायरिंग का पैटर्न है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो वो खुद 0 होता है, और यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, तो तीनों की वैल्यू आ गई, तो बस x³ + y³ + z³ बताना है, तो 1 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन पी। क्लियर है, तो भाई ये करके बताओ फिर क्लियर है तो भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देखो x स्क्वायर 2x और 1 इन तीनों को मिलाकर अपना बन जाएगा x + 1 का स्क्वायर, और इसके अलावा सिर्फ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात, y का यहाँ पर ग्रुप बना नहीं पूरा, तो मतलब y खुद ही 0 है, किसी नंबर का स्क्वायर और किसी नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, इसी कारण y खुद ही 0 है, और x + 1 0 है, इस कारण x इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 की पावर 31 प्लस 0 की पावर 35, तो 0 की पावर तो कुछ भी कर लो भाई, 0 ही रहेगा, तो इसको तो हटाओ, तो -1 की पावर ओड है, यानी कि आंसर -1 है, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा है, मतलब इस तरह से वो आपको दे सकता है, ये डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, डिफिकल्ट होता है ये पकड़ पाना कि क्वेश्चन के अंदर क्या यूज करूं। तो यहाँ पर तो हम इसी तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जब आप रिपीटिशन नहीं करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये उस जगह से आया है, इसीलिए क्विक रिवीजन पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको इन इक्वेशंस को रिपीट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो भाई, तो अब आप इस 2x को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा -2x, तो अब देखो -2x x स्क्वायर और 1 इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, x - 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर सिर्फ y का स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। और उसने क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है 1 का क्यूब प्लस 0 की पावर 5, यानी कि 1 + 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो अब एक बार ये बताओ, 2017 मेंस का क्वेश्चन है,
अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो आप देखते ही पकड़ जाओगे इसको कि हमारे पास है क्या क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस 4b को उस साइड भेज दो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 4b, 6a को उस साइड भेज दो, माइनस 6a, 13 को भी उस साइड भेज दो, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो देखो जब आप ए की गैंग देखोगे, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 6a, तो 6 का आधा क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर हमें चाहिए एक और, तो इस 13 को तोड़ लो, एक तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और बाकी बच गया जी 4। ठीक है, तो 4 को भी देख लेंगे बाद में। तो इन तीनों काले वालों को देखोगे तो ये आपका बन जाएगा a माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस आगे जब आप b वाले ग्रुप को मिलाओगे तो b स्क्वायर माइनस 4ab, और 9 के अलावा यहाँ पर क्या बच गया था 4, तो ये हो गया जी b माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, और एग्जामिनर ने आपसे पूछा है a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन सी। तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे अलग अलग फॉर्म में दे सकता है, कैसे कैसे आपको सेम इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से वो दे सकता है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स वाला कंसेप्ट अपना ओवर है, इसको बार बार रिपीट करना। अब हम करने वाले हैं बड़ा ही इजी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंसेप्ट। ठीक है, इससे इसका नाम ऐसा है कि स्टूडेंट्स बिना वजह ये सोचते हैं कि पता नहीं है कितना कॉम्प्लेक्स है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ही ईजी है। देखो कैसे कि ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको दो नंबर्स का रेशियो पता हो, कि अगर आपको पता है कि a बाई बी का रेशियो क्या है m बाई n, इफ a बाई बी इज इक्वल टू m बाई n, अगर मैं इसको प्रैक्टिकल सिचुएशन से कंपेयर करूं तो अगर मैं आपको ये बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, इफ द रेशियो ऑफ राम्स एज टू दैट ऑफ श्याम्स एज, अगर राम की और श्याम की एज का रेशियो 5:2 है, यही मैंने बताया ना, दो नंबर्स का रेशियो m:n। तो अगर आपको ये पता है कि दो नंबर्स का रेशियो क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि उन दो नंबर्स के सम और डिफरेंस का रेशियो क्या है। ये सिंपल सी बात है। उन दो नंबर्स का सम और डिफरेंस नहीं बता सकते, उन दोनों नंबर्स के सम और डिफरेंस का रेशियो बता सकते हो। और वो कैसे बताओगे? उन दो नंबर्स का रेशियो अगर m/n है तो उन दोनों नंबर्स के सम और डिफरेंस का रेशियो m+n डिवाइडेड बाई m-n है। तो ये कॉमन सेंस लग रही होगी ना आपको। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि इफ द रेशियो ऑफ राम्स एज एंड श्याम्स एज इज 5:2, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ देयर एजेस टू द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो उनकी एज का, उनकी उम्रों का सम जो है और उनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उनका रेशियो क्या होएगा। तो सिंपल सी बात है, 5+2 और 5-3, यानी कि 5 और 2 7 रेशियो 2, ये होएगा। क्लियर है? तो एक तो ये पोर्शन हो गया, ये इसका आधा पोर्शन है इस फॉर्मूले का, कि अगर आपको a बाई बी पता है, दो नंबर्स का रेशियो पता है, तो आपको इन दो नंबर्स के सम का और उनके डिफरेंस का रेशियो निकालना आना चाहिए। क्लियर है? तो दूसरा पोर्शन क्या है? दूसरा पोर्शन है कि अगर आपको दो नंबर्स के सम का और डिफरेंस का रेशियो पता है, इफ a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू m/n, ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप इस m/n को उससे कंफ्यूज मत करना कि सेम है। ऊपर वाला अलग केस था, ये अलग केस है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको दो नंबर्स के सम और डिफरेंस का रेशियो पता है m/n, तो आपको उन दो नंबर्स का रेशियो निकालना आना चाहिए। आपको a बाई बी निकालना आना चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा? उसी तरीके से निकलेगा, m+n डिवाइडेड बाई m-n। उसी, एक बार उसी इक्वेशन को करें जो मैंने आपको बताया था राम और श्याम वाला। तो वहां पर राम और श्याम की उम्र के सम और डिफरेंस का रेशियो क्या आ गया था? अगर आपको याद हो तो 7/2 आ गया था। अगर एग्जामिनर आपको ये बताता है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ राम एंड श्याम्स एज टू द डिफरेंस ऑफ राम्स एंड श्याम्स एज इज 7:2, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ राम्स एज टू दैट ऑफ श्याम्स एज। तो मतलब कि उसने दो नंबर के सम और उनके डिफरेंस, दो नंबर के योग और उनके अंतर का अनुपात बता दिया, तो उन दोनों नंबर का रेशियो उसको चाहिए। तो सिंपली वही तरीका अपनाओगे, 7+2। देखो आपको याद है ना, हमने पहले क्या लिए थे? 5 और 2 लिया था राम और श्याम की एज का रेशियो, और उससे हमने ये निकाला था। अब देखो वही आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हो गया जी 7+2, और नीचे यहाँ पर ये 7:3 आया था, सॉरी यही तो गड़बड़ कर दी, पहले 7:3 आया था। तो 7+3 डिवाइडेड बाई 7-3, तो ये क्या आ गया? ये आ गया भाई 10/4 यानी कि 5/2।
तो पहले 5/2 से यहाँ तक हम पहुँचे थे, अब यहाँ से हम 5/2 तक पहुँच गए। क्लियर है? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ से आपने सीखना क्या है कंपोनेंडो डिविडेंडो से? बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो यहाँ से सीखना क्या है, अब पूरे अवेयर हो जाओ कि अगर आपको दो नंबर्स का रेशियो पता है ना, अगर आपको पता है कि a/b क्या है, मान लो a/b इज इक्वल टू कुछ भी है 7:3 है, ठीक है, कुछ भी मान लो a/b इज इक्वल टू 7:3, तो आपको निकालना आना चाहिए, क्या निकालना आना चाहिए? a+b ओवर a-b। अगर आपको ये पता है तो आपको इससे ये निकालना आना चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा? a+b ओवर a-b होएगा 7 + 3 10 ओवर 7 - 3 4, इस तरीके से निकलेगा। और मतलब क्या है, अगर आपको ये पता है तो ये निकालना आना चाहिए, और आपको ये पता है तो ये निकालना आना चाहिए, बस ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, तो ये पता है तो आप ये निकाल सकते हो, तो अगर ये पता है तो ये भी निकाल सकते हो, बस ये है। तो अगर यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि a+b ओवर a-b इज इक्वल टू 10/4, देखो मैंने यहीं से उठाया है, तो आप a/b बता सकते हो कैसे? वही तरीका है, 10 + 4 14, 10 - 4 6, 14/6, 2 से काटो जरा, 2 7 14, 2 3 6, 7/3 आया कि नहीं? देखो आया ना। तो सिंपल सी बात क्या हो गई? सिंपल सी बात हो गई, अगर ये पता है तो ये निकालना आना चाहिए, ये पता है तो ये निकालना आना चाहिए, और वही तरीका है। एक बार दोनों का सम ऊपर आएगा और दोनों का डिफरेंस नीचे आएगा। क्लियर है कंपोनेंडो डिविडेंडो कि एक चीज पता है तो दूसरी चीज निकालनी आनी चाहिए, इन दोनों में से, इन दोनों में से। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, जब भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना होगा तो आपको उसका फॉर्मेट दिख जाएगा, हमेशा इस फॉर्म में होता है कि a+b ओवर a-b इज इक्वल टू समथिंग, ऐसे एग्जामिनर देगा, या फिर ऐसी चीज एग्जामिनर पूछ लेगा, या तो ऐसी दे देगा या ऐसी पूछ लेगा, तो आपको पता लग जाएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है ये, b की वैल्यू है ये, तो a+b है और नीचे a-b है, तो ये है ना कि a+b ओवर a-b इज इक्वल टू 2। तो मैंने क्या बोला था, जब आपको ये पता है तो आपको a/b निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर a क्या है, यहां पर a है ये √3 + x, ये a है, डिवाइडेड बाई b क्या है? b है √3 - x। तो जब आपको a+b और a-b पता है कि 2/1 है, तो a/b क्या होएगा? a/b अगर ये पता है तो वो होएगा 2 + 1 ओवर 2 - 1। तो ये हो गया जी 2 + 1 ओवर 2 - 1, यानी कि 3/1। ठीक है, क्या हो गया? 3/1। तो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पर अंडर रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 9/1। अब आपको यहाँ पर देखेगा 3 + x ओवर 3 - x, कि हम फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, तो फिर से लगा दो। हमें a+b ओवर a-b पता है, तो आपको ये यहाँ पर a है, ये यहाँ पर b है, a+b ओवर a-b पता है, तो a/b निकालना आना चाहिए, यानी कि 3/x निकालना आना चाहिए। कैसे आएगा? 9 + 1 डिवाइडेड बाई 9 - 1, यानी कि 10/8। ठीक है, इट इज 10/8। तो अब आपको बताना है x का वैल्यू, तो x को ले जाओ उधर ऊपर, ये x उधर ऊपर आ जाएगा, 10 को ले आओ इधर नीचे, और इस 8 को ले जाओ इधर ऊपर। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 8 × 24/10, यानी कि 12/5। तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है भाई, और एक और बात बताऊं कि यहाँ पर इसके बाद आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना जरूरी नहीं था, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो से क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ही काम जल्दी हो जाता है बस। तो एक बार प्रैक्टिस के लिए ये और करो जरा। तो फिर से अब आपको दिख रहा है कि भाई इसके अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। क्वेश्चन की फॉर्म ऐसे दिख रही है ना कि a+b ओवर a-b ऐसे, दैट इज इक्वल टू 2/1, तो इससे आपको a/b निकालना आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली देख के आपको ऐसे निकालना आना चाहिए कि भाई a की वैल्यू है x+4 और b की वैल्यू है x-4, तो दैट इज इक्वल टू, बिकॉज ये 2/1 है, दैट इज इक्वल टू 2 + 1/2 - 1, ये इसके बराबर है। तो यानी कि 3/1
तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट हट जाएगा भाई, और यहाँ पर आ जाएगा 9/1। तो ये फिर से हम यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, क्योंकि ये फिर से ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी की फॉर्म में है। तो ए बाई बी मतलब कि x/4 इज इक्वल टू 9 + 1 डिवाइडेड बाई 9 - 1, यानी कि 10/8। तो 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 5 10, तो x इज इक्वल टू 5, दैट इज ऑप्शन ए। और यहाँ पर बिकॉज x की वैल्यू काफ़ी सिंपल है ना भाई, 5 है x की वैल्यू, तो यहाँ पर आप ऑप्शन से भी पुट कर सकते थे, लेकिन हमेशा ऑप्शन से पुट करने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी क्या होता है x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स होती है, तो इस केस में बिना वजह आप टाइम वेस्ट करते फिर, ठीक है। तो इस केस में हम ऑप्शन से भी पुट कर सकते थे, लेकिन कंपोनेंट और डिविडेंडो आपको हमेशा बचा लेगा इस टाइप के केसेस में। तो एक बार ये देखो, तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मेरी बात पहले एक बार ट्राई कर लो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमने जो चीज़ निकालनी है वो क्या है, a माइनस बी ओवर a प्लस बी, ऐसे ही है ना, a माइनस बी ओवर a प्लस बी। तो हाँ, मुझे पता है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो के अंदर जो मैंने आपको बताया है उसके अंदर प्लस ऊपर होता है। वैसे हम माइनस ऊपर रखने के लिए भी फॉर्मूला रट सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम a प्लस बी और a माइनस बी निकालेंगे और उसको पलट देंगे। तो देखो, हम a प्लस बी ओवर a माइनस बी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि हम क्या निकाल लेंगे, हम x² + y² ओवर x² - y² इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें x² / y² चाहिए ना। जब हमें a बाई बी पता होता है तभी हम a प्लस बी ओवर a माइनस बी इसी से ये निकाल पाते हैं ना। अगर हमें ये निकालना है तो हमें पहले ये चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। इससे ये निकाल सकते हैं, इससे ये निकाल सकते हैं। तो अगर उसने ये पूछा है तो हमें किसी न किसी तरह उसने a बाई बी की वैल्यू दी होगी। मतलब कि यहाँ पर हमें x² / y² की वैल्यू निकालनी है, ये कुछ ना कुछ आएगी, फिर इससे हम वो निकालेंगे। तो देखो भाई, x/y की वैल्यू पता है आपको, जी हाँ पता है। तो x² / y² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a - 2 का होल स्क्वायर। तो हमें x² / y² की वैल्यू पता है, तो अब सिर्फ कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना है। हमें क्या निकालना है, x² + y²। तो भाई देखो, x² + y² डिवाइडेड बाई x² - y², यानी कि ऊपर और नीचे वाले का सम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब ये जो सम आप करोगे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऊपर और नीचे वाले का सम का क्या मतलब है, देखो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी याद है, ट्वाइस ऑफ a² + b²। यहाँ पर तो मैं याद दिला रहा हूँ, अदरवाइज ये याद आ जानी चाहिए थी। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इन दोनों का जो सम आएगा ऊपर वो आएगा ट्वाइस ऑफ a² + 2 का स्क्वायर, और नीचे आएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो इनके डिफरेंस वाली आइडेंटिटी भी आपको याद होनी चाहिए, a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर का डिफरेंस, जो कि होता है 4ab। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, नीचे डिफरेंस आता है ना। तो 4 × a × b की जगह पर है 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई a² + 4/4a। लेकिन हमने ये चीज़ नहीं निकालनी थी, हमने निकालनी थी इसकी रेसिप्रोकल, इसका पारस्परिक। तो इसको पलट दो, मतलब इससे जो भी उल्टा है उसको निशान लगाओ ऑप्शन के अंदर, यानी कि 4a डिवाइडेड बाई a² + 4। क्लियर है। तो अगर आपको थोड़ा मोटा कन्फ्यूजन होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो में, तो वो इसलिए नहीं होगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, वो इसलिए होगा कि हो सकता है आपको इस फॉर्मूले की आदत ना हो। बिल्कुल सिंपल है, तो एक दो बार रिपीट कर लेना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब ये देखो भाई, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि भाई x + 1 ओवर x - 1 इज इक्वल टू a बाई बी। मतलब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है a + b, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली फॉर्म से, ओवर a - b इज इक्वल टू समथिंग। तो इससे हम a बाई बी निकाल सकते हैं ना, जी हाँ। तो यहाँ से मैं x/1 ये निकाल सकता हूँ। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा a + b ओवर a - b। एक बार इन दोनों का सम, एक बार इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब देखो ध्यान से, अब आगे
यहाँ पर आपको दिया गया है 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू बी बाई ए। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो मैंने आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में बताया है उसके अंदर ऊपर 1 प्लस वाई है, तो इसको आपको पलटना पड़ेगा। तो ऊपर 1 प्लस वाई, तो यानी कि ऊपर जाएगा ए और नीचे आएगा बी, नीचे 1 माइनस वाई। ठीक है, इसको उल्टा कर लो, 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, देखो मेरे भाई, यहाँ पर आपको मिलेगा ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी है, तो यहाँ पर हमेशा हम ए बाई बी निकाल पाते हैं, यानी कि ए की जगह पर यहाँ पर 1 है, बी की जगह पर वाई है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप वाई बाई 1 नहीं निकालोगे, आप 1 बाई वाई निकाल पाओगे, ए प्लस बी होता है। उसके लिए एक काम कर सकते हो कि देखो, चाहे आप 1 प्लस वाई लिखो या वाई प्लस 1 लिखो, ये बात तो बराबर ही है। या तो आप यहीं से निकाल लो 1 बाई वाई, फिर हम उसको उल्टा कर देंगे। चलो दोनों तरीके करके दिखाता हूँ, पहले 1 बाई वाई वाला करके दिखाता हूँ। तो 1 बाई वाई क्या हो जाएगा, मतलब कि ए बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई, इसका उल्टा कर दोगे a माइनस बी ओवर ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं a माइनस बी ओवर ए प्लस बी। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका, अगर आपको डायरेक्टली y निकालना है तो वो भी पता होना चाहिए कि छोटा मोटा हम क्या बदलाव कर सकते हैं कि 1 प्लस वाई को हम y प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसको तो आप एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। लेकिन आप 1 माइनस वाई को y माइनस 1 नहीं लिख सकते, ये अलग बात है। 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3 अलग बात है। तो यहाँ पर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस बी कर दो। आप इस 1 माइनस वाई को y माइनस 1 कर दो और इसको माइनस बी कर दो। तो अब आप y बाई 1 निकाल पाओगे, y बाई 1 वो क्या होएगा, एक बार इन दोनों का सम, मतलब कि a प्लस माइनस बी यानी कि a माइनस बी, और इनसे क्या होएगा a माइनस माइनस बी यानी कि a प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर y की यही वैल्यू आप निकाल पाए। तो कुल मिलाकर आप y की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। क्लियर है, तो अब तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर आपको पता होता तो ये हम निकाल लेते। अब देखो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, तो सबसे पहली तो ये बात कि भाई x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई उसने पूछा है। तो ये जो x इंटू वाई है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखो a प्लस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए माइनस बी, आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो क्या होएगा, 1 आएगा प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि इनका प्रोडक्ट है 1, यानी कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, यानी कि वो सिर्फ आपसे x माइनस वाई पूछना चाह रहा है। x की वैल्यू है ये पहले वाली, y की वैल्यू है दूसरे वाली, इनका डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये आप मेंटली करने के लायक होने चाहिए। इस चीज़ की मैंने आपको पहले प्रैक्टिस करवाई है भाई, बहुत करवाई है पहले वाली आइडेंटिटी में। देखो यहाँ पर होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर होएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस। तो ये अभी अभी बताया था, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 4ab। तो ऊपर आएगा 4ab और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ये 2 भी आएगा। तो भाई 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो गया, 2ab ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर है, तो एक बार ये करो जरा, क्लियर है तो भाई ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो के एप्लीकेशन जो है वो कैसे करनी है, उसके लिए आपको थोड़ा मोटा सोचना पड़े, थोड़ी सी थिंकिंग डेवलप करने के लिए जानबूझ के दिए हैं 2 क्वेश्चन, ये आ भी चुके हैं पहले। तो देखो आपको ये चीज़ निकालनी है, x प्लस 2a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2a। तो ये आप निकाल तो लोगे, लेकिन इसके लिए आपको x बाई 2a अगर दिया जाए तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के ये निकाल लोगे। मतलब अगर आपसे किसी ने a प्लस बी ओवर a माइनस बी पूछा है, अगर आपको कोई a बाई बी दे दे तो वो चीज़ आप निकाल लोगे। और इसी तरह ये जो हमने निकालना है x प्लस 2b ओवर एक्स माइनस 2b, अगर आपको x बाई 2b दे दिया जाए तो हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के वो चीज़ भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो x बाई 2a निकालो किसी तरह। तो हमारे पास x की वैल्यू तो है ही, तो इसको डिवाइड कर दो 2a से, x को दोनों साइड 2a से डिवाइड कर दो।
तो 2a से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, एक बार इसको नीचे लिख लेते हैं भाई, x इज इक्वल टू 4ab ओवर a प्लस बी। देखो भाई, अगर हमें चाहिए है x बाई 2a, तो मैं 2a से दोनों तरफ डिवाइड करता हूं। तो 2a से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर बचेगा 2b ओवर a प्लस बी। तो x ओवर a की वैल्यू आ गई ना भाई, x ओवर a की वैल्यू, ये चीज़ आ गई। तो बस अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है x प्लस 2a ओवर x माइनस 2a, यानी कि a बाई बी की वैल्यू आ गई, a प्लस बी ओवर a माइनस बी निकालना है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, अभी लगा देता हूँ। पहले इन दोनों का सम 2b प्लस b क्या हो जाएगा, 3b। तो ऊपर आएगा 3b प्लस ये a, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 3b प्लस a। नीचे होएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो 2b माइनस a माइनस b। तो 2b में से b गया, सिर्फ एक b रह जाएगा, यहां पर हो जाएगा जी b माइनस a। तो ये जो चीज़ है ना, इसकी वैल्यू मैं नीचे लिख चुका हूं। अब बस इस चीज़ की वैल्यू और लिखनी है, फिर उन दोनों का जोड़ करना है बस। तो आपको x की वैल्यू पता है कि वो है 4ab ओवर a प्लस बी, और हमें निकालनी है x बाई 2b की वैल्यू। तो दोनों तरफ 2b से डिवाइड कर दो आप। तो देखो 2 से आप इसको काटोगे तो ये जाएगा 2 पर, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बाई 2b की वैल्यू हमें मिल गई, क्या है, 2a ओवर a प्लस बी। अब हमने निकालनी है ये वाली चीज़, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। एक बार इन दोनों का सम, यानी कि 2a प्लस a 3a प्लस बी डिवाइडेड बाई एक बार इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 2a माइनस a माइनस बी। तो 2a माइनस a यानी कि a माइनस बी। तो देखो भाई, यहाँ पर b माइनस a है, यहाँ पर a माइनस b है, तो क्यों ना मैं इसको भी a माइनस बी कर लूँ। इसको भी मैंने a माइनस बी कर लिया, ये b माइनस a था ना, तो ऊपर भी साइन बदलना पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा माइनस 3b माइनस a। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए और मैं इन दोनों को ऐड कर पाऊँ। चलिए अब इन दोनों को ऐड करते हैं। फिर देखो, यहाँ पर है माइनस 3a माइनस 3b, और यहाँ पर है सिर्फ एक b, तो क्या आ गया, माइनस का 2b। और यहाँ पर है प्लस का 3a, और यहाँ पर है माइनस i, तो 3a माइनस a प्लस का 2a। तो अगर मैं ऊपर 2 कॉमन लेता हूँ तो बच जाता है a माइनस बी, और नीचे भी बच जाता है a माइनस बी, तो इससे a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2, दैट इज ऑप्शन डी। तो भाई ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये एक्चुअल एसएससी का क्वेश्चन है, और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, टिपिकल। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है, टिपिकल का, कि बार बार इस क्वेश्चन को वो दे रहा है, और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं दे रहा एग्जामिनर, सिर्फ यही नहीं दे रहा, ये जो ए और बी हैं इनकी जगह में एक्चुअल वैल्यूज रख रख के भी दे रहा है। कैसे, ये देखो एक बार, इस क्वेश्चन को उससे कंपेयर करोगे तो आपको क्या करना है, एक बार अगले वाला क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसी क्वेश्चन को लिख लो भाई, 2-3 बार इसको करके देख लो, आपको परफेक्ट रास्ता समझ में आ जाएगा। ये जरूरी है, ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा भाई, बातें मान रहे होंगे। तो अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूँ, तो इसी क्वेश्चन के अंदर उसने यहाँ पर वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं फिर। तो यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, तो एक बार आप खुद ट्राई करोगे इसको। ठीक है, पिछले वाला मैंने बताया है। तो यहाँ पर ये चीज़ निकालने के लिए मेरे को चाहिए x बाई अंडर रूट 20, यानी कि अंडर रूट 20 क्या होता है, अंडर रूट 20 होता है भाई 2 रूट 5। इसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया ये आपको पता होना चाहिए। भाई 4 इंटू 5 होता है, तो 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है, 2 बन के 5 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो x बाई 2 रूट 5, अगर आपको x बाई 2 रूट 5 चाहिए तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 रूट 15 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस रूट 3, ये है। x बाई 2 रूट 5 चाहिए, यानी कि दोनों तरफ 2 रूट 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, और 5 दिए 15, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो रूट के अंदर 3 बच जाएगा। ठीक है, तो x बाई 2 रूट 5 की वैल्यू आ गई, और ये जो रूट 20 है ये 2 रूट 5 ही है। ठीक है, तो हमें a बाई बी पता है, बस ये निकालना है a प्लस बी ओवर a माइनस बी, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं। तो भाई इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, एक बार इन दोनों का सम, तो देखो ऊपर 2 बार रूट 3 है, नीचे सिर्फ एक बार है, ये आपस में जुड़ जाएगा।
तो 3 बार √3 प्लस √5 एक ही रहेगा, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस। अब देखो इसको मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ वैसे देखो कि 2√3 में से जब मैं नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इनके साइन चेंज होंगे, और ऊपर 2√3 है उसमें से एक √3 जाएगा, तो एक पॉजिटिव √3 बच जाएगा और माइनस का √5 बच जाएगा नीचे। और आगे हमने निकालना है x/√12, ताकि मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के ये निकाल पाऊं। तो √12 होता है मेरे भाई 4 तिये 12, तो 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा 2 बन के, लेकिन अंदर रह जाएगा 3। तो √12 होता है 2√3, यानी कि x/2√3। क्लियर है? तो हमें x/2√3 चाहिए, तभी हम वो निकाल पाएंगे। तो कोई नहीं, x की वैल्यू अपने पास है ना, x की वैल्यू अपने पास है 4√15। तो 2√3 से इसको डिवाइड करो दोनों तरफ, तो देखो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पर, और 3 पंजे 15 होता है, तो भाई 3 पंजे 15, मतलब कि ऊपर बच जाएगा 2√5। तो अब लगा दो भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो इसके ऊपर। तो प्लस अब ये वाली जो चीज़ है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो एक बार इन दोनों का सम, क्योंकि हमें a/b पता है, a+b और a-b निकालनी है। एक बार इन दोनों का सम, तो 2√5 प्लस √5 दैट इज 3√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई एक बार इन दोनों का डिफरेंस, तो -√5 माइनस √3, तो 2√5 माइनस √5 यानी कि √5 माइनस √3। तो अभी आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था। इनका जो डिनोमिनेटर है ना, और ये और बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर भी आंसर 2 आएगा, मुझे पता है, क्योंकि वही जो अपना स्टैंडर्ड टिपिकल क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है, उसी के अंदर उसने क्या किया, a और b की जगह पर √5 और √3 रख दी, और एग्जामिनर ने कुछ नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, उसी के अंदर √5 √3 लिख दी, और √5 √3 रख दो या कुछ भी रख दो, उस क्वेश्चन के अंदर आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, इसको बदलूंगा तो ऊपर साइन भी बदल जाएंगे। यहां पर इसको मैं √5 माइनस √3 लिख रहा हूं, पलट करके लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखो ताकि डिनोमिनेटर के अंदर सेम चीज आ जाए, √5 माइनस √3, तो यहां पर ऊपर हो जाएगा, देखो भाई काले रंग से लिखना पड़ेगा ताकि आपको दिखे, तो -3√3 और प्लस √3, तो -2√3। ठीक है, और यहाँ पर है -√5 और 3√5, यानी कि 2√5। तो ये ऊपर अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √3 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 2, जैसा कि मैंने बोला था। क्लियर है? तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को 2-3 बार करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बार बार दे देता है। ठीक है, तो जिस चीज़ का हमें पता है कि वो बार बार दे रहा है और वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको मत छोड़ो। ठीक है, तो करो इसको भी 1-2 बार। तो अब ये देखो भाई, इफ द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज इज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर डिफरेंस, कि 2 क्वांटिटीज का जो सम है, मैंने उनको मान लिया a और b, तो इनका जो सम है वो इनके डिफरेंस से 3 गुना है। मतलब कि अगर इनका डिफरेंस 1 है तो इनका सम 3 है। इनके सम और डिफरेंस का रेशियो 3:1 है। एग्जामिनर पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज, तो डायरेक्टली कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में उसने पूछ लिया ना आपसे, कि a+b उनके सम और डिफरेंस का रेशियो बता दिया, a+b और a-b इज इक्वल टू 3:1, a/b, तो दैट इज 3 + 1 over 3 - 1, दैट इज इक्वल टू 4/2, मतलब कि 2:1, तो 2:1 है। तो देखने में अरिथमेटिक का क्वेश्चन लग रहा है। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो के बारे में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक बार अभी रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो ध्यान से सुनो, कि कंपोनेंटो डिविडेंडो कोई अलजेब्रा का कंसेप्ट नहीं है, जहां पर भी एग्जामिनर ये चाहता हो कि भाई 2 नंबर्स का रेशियो ये है, कुछ भी मान लो 5:4, कि भाई 2 नंबर्स का रेशियो ये है, क्या आप मुझे उन 2 नंबर्स के सम और डिफरेंस का रेशियो बताएंगे? तो आपने बोलना है जी हाँ ज़रूर बताएंगे। उन 2 नंबर्स का जो भी रेशियो है, एक बार उन दोनों वैल्यूज़ का सम आप ऊपर लिख दोगे, और एक बार उन दोनों का डिफरेंस आप नीचे लिख दो, तो आप बता दोगे कि उन 2 नंबर्स के सम और डिफरेंस का रेशियो 9:1 है। तो मतलब एग्जामिनर आपको 2 नंबर्स का रेशियो बताए, तो उनके सम और डिफरेंस का रेशियो बताने के लायक आप होने चाहिए।
और कभी कभी एग्जामिनर आपको बोलेगा कि दो नंबर्स के सम और डिफरेंस का रेशियो कुछ भी बोल देगा कि भाई वो है 10:3, तो क्या आप मुझे उन दोनों नंबर्स का रेशियो बताएंगे? तो आपको बोलना है जी हाँ डेफिनेटली बताएंगे महाराज, आप हमें नंबर दोगे ना। तो देखो, तो वो आएगा 10+3 डिवाइडेड बाई 10-3, यानी कि 13/7। तो प्रोसेस वही है सेम। ए बाई बी से ये चीज निकालने की भी प्रोसेस सेम है, दोनों का सम ऊपर लिखना है, डिफरेंस नीचे, और इससे ये निकालने की भी जो प्रोसेस है वो सेम है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो एल्जेब्रा का कंसेप्ट नहीं है। जहां पर भी दो नंबर्स का सम और डिफरेंस का रेशियो हमें मिले और दो नंबर्स का रेशियो पूछे, या दो नंबर्स का रेशियो बताए और सम और डिफरेंस का रेशियो पूछे, वहीं पर तो इसी चीज को कभी अरिथमेटिक के अंदर भी देखा गया है, वहां पर सोल्व करने में हेल्पफुल होता है, और कई बार एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में तो देखा ही गया है। तो इसीलिए एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में इसको करवा देते हैं फिर स्टूडेंट्स को। ठीक है, समझ में आ गया? तो भाई अब मैं आपको मिलता हूं कंसेप्ट लेक्चर 7, जो कि काफी मजेदार होगा उसके अंदर।